नमस्कार दोस्तों। 9th क्लास का हम लोग पढ़ चुके थे कि अपरिमेय संख्या के बारे में पिछले वाला वीडियो में। उसके बाद से हमने बताया था जो रूट से बाहर निकल जाएगा अपरिमेय, जो रूट से ना निकलेगा अपरिमेय। और उसके याद रखने में हम आप लोग ये भी बता दिए कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक भी आते हैं। परिमेय संख्या को याद रखने का आप लोग को बताया था कि एक परिमेय संख्या निकालने के लिए जब कहे तो दो संख्या को जोड़ दीजिएगा और दो से डिवाइड दे दीजिएगा। फिर उसके बाद से आपको बताया था तीन परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1 2 3। आगे जितना बोलेगा उसके आगे हम लोग लगाते चलेंगे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे क्या न्यू चैप्टर में वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के पूरे समूह को वास्तविक संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतने बारे में हम लोग आज जानेंगे न्यू चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द लाइक कर दें। ठीक है, तो 9th क्लास के संख्या पद्धति है, इसमें बोल रहा है कि सत्य और असत्य को बताएं। तो सत्य और असत्य को बताने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। अच्छा ये बताइए कि वास्तविक संख्या में अभी हमने क्या बताया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के पूरे समूह को वास्तविक संख्या कहते थे। वास्तविक संख्या में अपरिमेय तो आता ही है, आता है कि नहीं आता है? ठीक है, आता है तो यह क्या कहलाएगा? सत्य कहलाएगा दोस्तों। तो लिखेंगे सत्य है ना, और कारण भी दीजिएगा जरूर, लिखिएगा कि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में है ना, वास्तविक संख्याओं का संग्रह, वास्तविक संख्याओं के संग्रह परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है, संख्याओं से बना होता है। ठीक है, बना होता है। तो देखते हैं आगे। कह रहा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंडर एम के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। क्यों लिखेंगे असत्य है ना? लिखेंगे क्यों असत्य है? लिखेंगे क्या कि क्योंकि m एक है ना, m एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। जहाँ m के स्थान पर कोई भी अंक लिखा जा सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है, क्लियर, लिखा जा सकता है ना। ऋणात्मक में है ना, m प्राकृतिक संख्या नहीं है, m प्राकृतिक संख्या नहीं है। केवल धनात्मक में प्राकृतिक संख्या होगी, ऋणात्मक में प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है क्या कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, आपको हम जस्ट बताया क्या कि पीछे से चल रहा है ना, तो अपरिमेय संख्या वास्तविक है नहीं, यहाँ पर अपरिमेय दिया है, यहाँ पर दिया रहता परिमेय और अपरिमेय दिया रहता तो वास्तविक संख्या में होता। ठीक है, ऊपर देखिए कि वास्तविक संख्या में है, देखिए वास्तविक संख्या में अपरिमेय आता है ना, क्लियर, अपरिमेय वास्तविक संख्या में आता है, बाकी इसमें दोनों आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखाएगा क्या कि असत्य है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या में है ना, परिमेय और अपरिमेय है ना, दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों आते हैं। ठीक है, दोनों आते हैं। ये आपका हो गया है ना। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पर। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी उदाहरण का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए कि जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, यदि नहीं तो
ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दे जो एक परिमेय संख्या हो। तो पहले लिखेंगे क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं, है ना, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, है ना, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। ठीक है, यदि नहीं तो संख्या का वर्गमूल का वो उदाहरण दे। अच्छा, तो ऐसा उदाहरण देना है कि जो क्या बन जाए, परिमेय बन जाए। क्या देना है, परिमेय। तो आप लोग को हम बताइए किए हैं कि रूट अंडर 1 हो, रूट अंडर 4 हो, रूट अंडर 9 हो, इसका 1, इसका 2, इसका 3, यह सब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का परिमेय हो जाएगा। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। फिर कह रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग बनाएंगे दोस्तों, संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर, ठीक है, यहाँ पर बीच में 0 होता है, यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, डैश कर देंगे। फिर लेंगे -1 लेंगे, -2 लेंगे, -3 लेंगे, डैश कर देंगे। यहाँ पर ले लेंगे x ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे x डैश ले लेंगे। ठीक है, अब गौर कीजिएगा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय तो हम लोग पढ़ भी किए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि a² + b² बराबर में c²। ठीक है, c²। तो a और b यानी इस वाले एक साइड को a, इस वाले साइड को हम लोग क्या लेंगे, b। वैसा संख्या इसमें से चूज करना है, यानी कि, है ना, इसमें से ऐसा संख्या लेना है कि रूट अंडर क्या आ जाए, 5 आ जाए। क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो दोस्तों हम दिमाग लगाएंगे क्या कि एक स्थान पर इधर से क्या लिया जाए, आप ही बताइए क्या लिया जाए, है ना। तो आप लोग कहिएगा कि सर 2 लिया जाए। ठीक है, बी वाला संख्या से अगर 2 लीजिएगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, इधर 4 4 4 8 आ जाएगा। तो 2 ना लेकर -1 लेंगे, तो -1² यानी c² करेंगे, 2 2 निका 4, और 1 को डबल बार गुना करेंगे, 1 बराबर c² होगा, है ना। c² बराबर क्या होगा, 3 1 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो रूट अंडर 5 यहाँ पर आ गया। देखिए तो कौन कौन सा संख्या लिया गया है दोस्तों, एक 2 लिया गया है और एक -1 लिया गया है। तो इसके बीच के संख्या कितना हुआ, हमारा 5 हुआ। कितना हुआ, 5 हुआ। अब एक उदाहरण भी समझ लेंगे। कड़ा संख्या रेखा पर रूट अंडर 2 का स्थान निर्धारित करें। तो फिर से दोस्तों बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे दोस्तों। संख्या रेखा बनाने के बाद 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, डैश देंगे। ठीक है, फिर -1 देंगे, -2 देंगे, -3 देंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम फिर से लिखेंगे क्या, a² + b² बराबर में c²। यह आपका पाइथागोरस है। क्या है, पाइथागोरस। ठीक है, हम लोग 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये आपका हो गया पाइथागोरस। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अब यहाँ a हो गया, इधर b ले लिया गया, यह x डैश हो गया, यह x हो गया। अब गौर कीजिएगा दोस्तों मेरे, a के स्थान पर क्या रखा जाए कि मेरा रूट अंडर 2 आ जाए, है ना। तो एक ऐसा रखिए कि मेरा ये आ जाए। तो इधर से दोस्तों हम लोग जाहिर सी बात है कि 1 का स्क्वायर करेंगे, इधर से भी -1 का स्क्वायर करेंगे, इक्वल c² करोगे। वैसा सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 1 को डबल बार गुना करेंगे, 1 -1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा पॉजिटिव में, c का c² होगा। ठीक है दोस्तों, और 1 और 1 कितना होगा, 2 हो जाएगा, c² हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर चढ़ जाएगा, इक्वल c हो जाएगा। तो देखिए तो c का मान मेरा कितना है, रूट अंडर 2। तो कौन कौन सा लिया गया है, 1 लिया गया और -1 लिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बीच की संख्या कितना आ गया, रूट अंडर 2 आ गया। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर समझ में आ गया तो लाइक ठोके ज़बरदस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 1.3 चलते हैं दोस्तों। तो 1.3 में कह रहा है कि भिन्न को दशमलव रूप में लिखें। भिन्न को दशमलव रूप में लिखने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो जिसका शेष आ जाए, जिसका आंसर क्या आ जाए, शेष मतलब रिमाइंडर में 0 बचे, वह क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। जिसका शेष, है ना, रिमाइंडर अगर 0 आ जाएगा उसका शांत कहलाएगा, जो रिमाइंडर नहीं आएगा वह क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। अगर इसको आप लोग डिवाइड दीजिएगा, ठीक है, 0 अगर होता है डिवाइड दीजिएगा तो 36
डबल जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट हो गया, यानी पूरा पूरी ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अब 11 में 1 से डिवाइड कीजिएगा, जैसे में इस तरह 11 में 1 से डिवाइड कीजिएगा, तो डिवाइड करने के लिए कैसे कीजिएगा, 11 से 12 चाहिए, तो यहाँ डबल जीरो दीजिएगा, यहाँ 0.0 दीजिएगा, और उसके बाद से भाग लगाइएगा तो डैश 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 के आएगा। तो डैश कितना मर्द में आएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा भाग देकर, तो 0.09 आएगा, 999 आते रहेगा, इस पर बार दे दीजिएगा। तो बार देने का मतलब क्या है, ये कटवे नहीं करेगा, बार बार इसका रिमाइंडर में 1 बच जाएगा, तो बार बार इसका रिमाइंडर में 1 बच जाएगा, तो इसका क्या नाम लीजिएगा, अनवसानी लिखिएगा। क्या लिखिएगा, अनवसानी, अनवसानी। ठीक है, शॉर्ट कट में लिख दीजिएगा अशांत। क्या लिख दीजिएगा, अशांत लिख दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीजर को तोड़ेंगे, 8 का 32 और 1 33, 8 का 32 और 1 33 बट्टा 8 हो जाएगा। अब 33 बट्टा 8 को 8 में 33 से डिवाइड कीजिएगा, डैश 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 जाएगा। जब डैश 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 जाएगा तो इसको डिवाइड दीजिएगा, है ना, तो डैश डैश जाएगा। ठीक है, तो आपको डिवाइड दीजिएगा तो 4.125 आएगा, यानी पूरा पूरी यह कट जाएगा, पूरा पूरी यह कट जाएगा दोस्तों। तो यह कट जाएगा तो इसका पूरा नाम क्या होगा, शांत होगा, यानी रिमाइंडर इसका 0 बचेगा। ठीक है, 0 बचेगा, शेष में कुछ नहीं बचेगा, तो यह शांत हो गया। आप क्या कीजिएगा कि 13 में 3 से डिवाइड कीजिएगा, तो 13 से 12 चाहिए कि नहीं, तो 0.0 दीजिएगा, फिर उसके बाद से डैश डैश मत में जाएगा, तो कटेगा नहीं। तो आपको पूरा देखिएगा, भाग देते समय 0.230769, ठीक है, 230769 होगा, और उस पर बार लग जाएगा। तो जिस पर बार लग जाएगा उसका नाम तो आपको दोस्तों बताइए दिए हैं, क्या नाम दीजिएगा, आसान दीजिएगा। क्या दीजिएगा, आशांत। ठीक है दोस्तों, आशांत दीजिएगा। फिर 11 में 2 से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों, 11 में तो 11 से 12 चाहिए, तो 0 देना ही पड़ेगा, तो ये भी नहीं कटेगा। तो ये आपका भाग देते समय देखिएगा क्या आएगा, 0, है ना, 1 8 पर 12 आएगा, 1 8 पर जब 12 आएगा तो इसका भी नाम दीजिएगा, है ना, आसान दे दीजिएगा। क्या दीजिएगा, आसान दे दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा यह डबल जीरो है, तो हम ऊपर ही बता चुके, डबल जीरो जहाँ रहेगा वो अशांत कहलाएगा। तो अब इससे भाग दीजिएगा तो देख लीजिएगा, है ना, 0.8225 मतलब करेगा, पूरा पूरी कट जाएगा, तो यह क्या होगा दोस्तों, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, और अब कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। वास्तव में यह लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार लिख सकते हैं, यानी भाग देना नहीं है, इसी तरह बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे क्या कि हम लोग सोल्यूशन में कि 1/7 का वैल्यू दे दिया क्या, 0.142857, ठीक है, दिया हुआ है। तो कह रहा है कि 2/7 का वैल्यू निकालिए। अच्छा दोस्तों ये बताइए कि 2 को हम लोग 2 गुने 1 लिख सकते हैं, बोलिए, 2 में 1 से 2 होगा, बाई में 7 कर दीजिए, है ना, और 2 का 2। अब देखिए यहाँ पर 1/7 का मान भर दो, 1/7 का मान कितना है, 1/7 का मान कितना है दोस्तों, तो 0, है ना, 142857 है। अब इसको दोस्तों मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 0, ठीक है, 2857114 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, इतना ही होगा। फिर देखिए कह रहा है क्या, आगे निकालने के लिए दोस्तों, 3/7 कह रहा है, तो फिर हम लोग 3 को 3 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 3 एकम 3 ना होगा, बट्टा में 7 होगा, तो 3 का 3, और फिर इसका मान हम लोग 1/7 का मान भरेंगे। तो 1/7 का मान कितना है, यहाँ पर है, लिखा हुआ है 0.142857। तो दोस्तों इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0.428571। ठीक है, आप लोग गुना सही कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और समझ में अगर आ जाता होगा तो आप लोग लाइक कर दें। और एक लास्ट और देखेंगे, 4/7, तो 4 को 4 गुने 1 लिख सकते हैं, कहीं गुना करने पर 4 ही आएगा, बट्टा में 7, तो 4 का 4 उतार देंगे दोस्तों, और 1/7 का मान भर देंगे। तो क्या है मेरा 1/7 का मान, देखेंगे ऊपर यहाँ पर 0.142857 है दोस्तों, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 0.571428। ठीक है दोस्तों, इतना आपको फाइनल आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग से नम्र निवेदन है, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक ठोके कसकर
ठीक है, इतना आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोग के लिए 2 प्रश्न है जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर कि एक 5/7 का क्या होगा और 6/7 का आंसर क्या होगा। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।